स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SBS बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपका आज हम पढ़ाने वाले हैं कूलॉम का नियम, जिसमें क्लास 10th 11th 12th, ठीक है, इसमें आपको पूछा जाता है और ये 3 से 5 नंबर के बीच में होता है। आपको ये करना रहता है कूलॉम का नियम, ठीक है। 12th में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कूलॉम का नियम। तो दोस्तों आज हम यही आपको बताने वाले हैं कि कूलॉम का नियम क्या होता है, इसका डेरिवेशन, इससे सूत्र कैसे प्राप्त किया जाता है। बहुत आसानी भाषा में आपको बताएंगे। यहाँ पे आपको बने रहना है, जो जो यहाँ पे बताए वो आपको ध्यान से समझना है, सब कुछ क्लियर होगा आपका, ठीक है। कोई भी डाउट अगर कूलॉम के नियम में होगा, आज यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब मत कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद आए तभी लाइक कीजिए, वरना आप नहीं लाइक कीजिए, आप डिसलाइक करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर पसंद आए तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहा है कूलॉम के नियम। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लिखे, इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको अच्छे से समझाते हैं। सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक, 1885 ईस्वी में सबसे पहले फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था भाई? चार्ल्स अंगस्टीन डी। चार्ल्स अंगस्टीन डी कूलॉम, उनका नाम क्या था? फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था चार्ल्स अंगस्टीन डी कूलॉम। चार्ल्स अंगस्टीन डी कूलॉम, आप यहां बात ध्यान देते रहिए। चार्ल्स अंगस्टीन डी कूलॉम ने बताया, भाई इन्होंने बताया। अब क्या बताया ये ध्यान दीजिए। बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश, अब यहां बात समझने वाली बात है भाई। ये आपका दो स्थिर बिंदु आवेश होगा। मान लीजिए ये Q1 है और ये Q2 है। जैसे कि ये जो टॉपिक है आपका स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ा जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा जाएगा, यानी जहां पे बिंदु मतलब आवेश क्या होगा? रुका हुआ होगा भाई, आवेश रुका हुआ होगा। देखिए यहां पे क्या लिखा है? स्थिर बिंदु आवेश, यानी स्थिर होगा आवेश। क्या होगा? स्थिर बिंदु आवेश। अब क्या क्या कहा है इसको पढ़िए। देखिए, स्थिर बिंदु आवेश के बीच में गया कार्य, ठीक है, स्थिर बिंदु आवेश के बीच में कार्य करने वाले, स्थिर बिंदु आवेश के बीच में कार्य करने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। अब आप आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का मतलब समझ लीजिए पहले। जैसे आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, यानी जब यहां पे प्लस प्लस होगा तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित करेंगे। एक दूसरे से क्या करेंगे? ये आप जरूर पढ़े होंगे। अगर आपका यहां प्लस है और यहां प्लस है तो आपका क्या होगा? ये प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन अगर यहीं पे माइनस कर दिया जाए तो आपका ये दोनों आवेश क्या होगा? आकर्षित करने लगेगा कि नहीं। यानी कहने का मतलब ये है, विपरीत चिन्ह वाले आवेश जो है वो एक दूसरे को आकर्षित तथा समान प्रकृति के आवेश जो है, समान प्रकृति के आवेश क्या होते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर समान चिन्ह होगा, यहाँ पे प्लस प्लस होगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी दूर भेज देंगे, और अगर प्लस माइनस होगा एक दूसरे को आकर्षित। कहने का मतलब यही कह रहा है कि आवेश के बीच में कार्य करने का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों को, अब यहीं से आपको समझना है, बल का मान उन दोनों बिंदुओं, ये दो बिंदु हैं, उन दोनों आवेशों के, ये दो आवेश हैं, पहला आवेश ये है, दूसरा आवेश ये है, उन दोनों मतलब उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। आप चाहे अनुक्रमानुपाती कहें चाहे समानुपाती कहें, ध्यान से समझिए, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। यहां पे क्या कह रहा है? अनुक्रमानुपाती, यानी जो लगने वाला बल है, बल के मान के अनुक्रमानुपाती। बल बराबर यफ बराबर किसके अनुक्रमानुपाती? इन दोनों के गुणनफल के क्या भाई? अनुक्रमानुपाती, यानी Q1 इंटू Q2 ना, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। और क्या कहता है? तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इनके बीच की दूरी क्या है? R है। मान लीजिए क्या है? R है। इनके बीच की दूरी क्या है भाई? R है। तो इन्हीं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इनके बीच की दूरी के, ये पहला आपका हो गया, ये आपके उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/2
आर स्क्वायर, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसका वर्ग कर देंगे और व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/, में हो जाता है। अगर व्युत्क्रमानुपाती पूछे तो 1/, में आपका हो जाता है, कोई भी, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। बस यही आपका कूलाम ने बताया था। क्या बताया था भाई, फिर से एक बार हो जाए, यानी सर्वप्रथम 1785 ईस्वी में चार्ल्स इंगस्टीन कूलाम डी ने बताया था कि अगर दो बिंदु आवेश हैं, उन दो बिंदुओं लगने वाला बल जो होगा, उन दो बिंदुओं के बीच में लगने वाला बल जो होगा, उनके अनुक्रमानुपाती, उन दोनों बिंदुओं के बीच के बल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों बिंदुओं के बीच के मतलब वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह आपका कूलाम ने बताया था। तो देखिए यहां से समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को, अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे भाई, मिला देंगे। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को अगर हम मिला देंगे, चलिए मिलाते हैं, यहीं मिला देंगे, दिख रहा है कि नहीं एक बार देख लें। यहां पे अगर हम, हाँ दिख रहा है, यहां पे हम मिलाते हैं तो ये पहला होगा, ये दूसरा होगा। तो अगर हम यह बराबर यहां पे करेंगे, ठीक है, यह अनुक्रमानुपाती, फिर यहां पे देखिए क्या, यहां पे कितना हो जाएगा भाई, Q1 और Q2 अपान में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों को अगर हम मिला देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे चलिए करते हैं, डायरेक्ट ना करें, यहाँ पे अगर हम इसको मिलाएंगे तो यह बराबर, ये दोनों है वही सेम रह जाएगा, यह बराबर, इसको ले लिए, अनुक्रमानुपाती लगाए, Q1 और इंटू Q2 किए, फिर यहाँ पे 1 अपान कितना है, इसको इंटू में करेंगे, 1 अपान आर स्क्वायर है कि नहीं, बटे 1 इसको मान सकते हैं। यहाँ पे इसको करते हैं तो यह बराबर अनुक्रमानुपाती Q1, इसको गुणा करा देंगे यहाँ पे, Q1 और Q2 भाई, यहाँ पे ये Q2 है, Q1 और Q2 यहाँ पे Q स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं। देखिए यही हम दोनों को मिला दिए, इन दोनों को मिलाने पर ये हमारा प्राप्त हुआ। जब ये प्राप्त हुआ तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, इसको हम हटाएंगे, जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर का चिन्ह आएगा और यहाँ पे के आ जाता है। ठीक है, के क्या है आपका, अभी बता रहे हैं, यहाँ पे इसको क्या आ जाएगा, ये अगर हम हटा देंगे, अनुक्रमानुपाती का निशान लगा हटाएंगे, यहाँ पे आपका बराबर का निशान लगेगा तो यहाँ पे के आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, यही सेम रहेगा आपका। इतना समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए के का मान जो होता है वो के बराबर क्या होता है भाई, के बराबर हमारा 1 अपॉन, देखिए यहाँ पे के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इसको कोई कहते हैं एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, या फिर इसको आप एप्सिलॉन 0 भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं या फिर एप्सिलॉन 0 कह सकते हैं। तो के बराबर आपका क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे के बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, के का मान पुटअप कर देंगे, यहाँ पे के का मान हम रख देंगे भाई, तो यह बराबर क्या हो जाएगा आपका, के का मान 1 बटे बराबर यहाँ लगाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा R1 R2 आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब जहां पे यहाँ पे देखिए 1/4 पाई, एक चीज आपको क्लियर करता जाऊंगा, ये आपका एक इंपॉर्टेंट हुआ कि के बराबर इतना होता है। अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जी हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 9 गुणे 10 9 होता है। ठीक है, ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन का नॉट का मान क्या होता है 9 गुणे 10 9 होता है। ठीक है, 9 गुणे 10 9, और इसका मात्रक भी लिख देते हैं, क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर,
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक होता है। समझ में आया कि नहीं? यहां से देखिए, सर्वप्रथम चार्ल्स एंगस्टीन ने बताया कि जो बल इस पे लगता है, इन दोनों बिंदुओं के बीच लगने वाला बल उसके अनुक्रमानुपाती तथा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो चीज उसने बताया था। फिर यहां से समीकरण 1 इसको माने, इसको समीकरण 2 माने। यहां पे समीकरण 1 और 2 को जब मिला दिए तो आपका यफ अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2 आया और a/1 Q1 Q2 कहां से आया? ये आपका Q1 Q2 पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण मिलाए हैं ना, दूसरा समीकरण। फिर यहां से हमें प्राप्त हुआ Q1 और Q2, जब इसको हम कर दिए तो Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया। अब यहां पे इसको प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए, अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए बराबर लगाए, फिर यहां पे K ऑटोमेटिक आ जाएगा। K क्या है आपका? एक समानुपाती नियतांक है। K क्या है? यहां पे लिख देते हैं समानुपाती क्या है? नियतांक है। नियतांक है। नियतांक क्या है भाई? के आपका क्या है? समानुपाती नियतांक है, जिसका मान होता है के बराबर, मतलब जिसका मान A1/4πε0 होता है। और इसका अगर मान हम देखेंगे तो यहाँ पे 9 × 10⁹ होता है, जिसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यही आपका होता है। अब यहां से देखिए, ये आपका तो मिल गया, ठीक है। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं? यहां से आप इसका मान रख दीजिए, डायरेक्ट रख दिए, यहां पे आपको इतना प्राप्त हो गया। ये आपका निकल गया किसका मान भाई? ये आपका निकल गया कूलाम का नियम यही कहता है। अगर आप यहां तक लिख के चले आएंगे तो भी आपका कोई गलत नहीं काट सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 8.85 × 10⁻⁻12। ये आपका एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। इसका मात्रक क्या होता है भाई? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक आपका होता है। और इसे क्या कहते हैं? निर्वात में वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको निर्वात में वैद्युतशीलता। कुल मिला के आपका कूलाम का नियम यही आ गया, यही आपका आ गया, ठीक है। अगर अन्य माध्यम में आपको निकालना हुआ, मान लीजिए, ठीक है, ये तो निर्वात में, ठीक है, ये क्या है? निर्वात में निकालने के लिए आया है, निर्वात में आपका निकालने के लिए आया है। लेकिन अभी मान लीजिए कि यहाँ पे और किसी माध्यम में, अन्य माध्यम में अगर निकालना हुआ, अन्य माध्यम में अगर आपको निकालना हुआ तो आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आपको बात ध्यान देना है। तो यहाँ पे अन्य माध्यम में निकालने के लिए आपका हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा 1/4πε0, 1/4πε, ठीक है, 1/4πε0 के हो जाएगा। के यहाँ पे के लग जाएगा, क्योंकि अन्य माध्यम में निकालने के लिए के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 इंटू अपॉन R स्क्वायर। इसी के लिए हम अन्य माध्यम में यही से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये अन्य माध्यम में अगर ये आपका कूलाम का नियम टोटल आपका, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं आ रहा है सही से, रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, ये आपका, ठीक है। यहां से आपका हो गया कूलाम का नियम। एक बार सबसे पहले देख लीजिए जल्दी। सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में वैज्ञानिक, कौन से वैज्ञानिक? फ्रांस के वैज्ञानिक चार्ल्स एंगस्टीन ने बताया कि क्या बताया? दो या तो आकर्षित करेंगे या तो प्रकर्षित करेंगे, उन दोनों आवेशों के बीच, Q1 Q2 लगने वाला बल, Q1 Q2 के लगने वाला बल क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। देखिए इन दोनों के बीच के अनुक्रमानुपाती तथा इनके दूरी के वर्ग के, जितना दूरी दिया है उसी का वर्ग कर दें, उसका व्युत्क्रमानुपाती यानी बटे 1 करके, ठीक है, 1/r स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और समीकरण 1 और 2 को हम मिला देंगे। जब मिला देंगे तो हमारा ये प्राप्त हो गया। इससे हमें इसको प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है, यानी समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती को हटाना है। हटाने के लिए बराबर लगाएंगे, यहाँ पे के ऑटोमेटिक आ जाएगा। के आपका क्या है? समानुपाती नियतांक है। अब उसी से हम क्या करेंगे? Q1 Q2 यहाँ पे लिख दिए। फिर यहाँ पे के का मान क्या होता है? 1/4πε0 होता है। तो यहाँ पे के के स्थान पे हम रख देंगे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 और R स्क्वायर। इतना हम कर दिए। अब इतना करने के बाद यहाँ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है,
अब साइलेंट नॉट का मान लीजिए इतना हो गया आपका, ये आपका कूलाम का नियम अगर आप यहां तक लिख के चले आएंगे आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अन्य माध्यम के लिए अगर पूछ लिया गया कहीं, और हाँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान क्या, 9 गुणे 10⁻9 होता है, 9 गुणे 10⁻9 होता है, और इसी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इतना होता है। ये तो रहा भाई बात कि किसी भी माध्यम, निर्वात के लिए, ठीक है, निर्वात के लिए रहा, ये निर्वात के लिए रहा। लेकिन अन्य माध्यम के लिए अगर आपको निकालना पड़ेगा, ये आपका निर्वात के लिए, अन्य माध्यम के लिए आपका ये सूत्र हो जाएगा, ये सूत्र आपका हो जाएगा अन्य माध्यम में, यह बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R का होल स्क्वायर, ठीक, R का स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका हो गया अन्य माध्यम के लिए। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।